प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला सेमेस्टर के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में पॉलिटेक्निक अर्थात बीटीपी थर्ड सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के नए सिलेबस के बारे में कि आपको थर्ड सेमेस्टर में टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, टोटल आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कितने हैं जिसका आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, टोटल आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कितने हैं और आपका सबसे जो टफ सब्जेक्ट है वो कौन सा है, क्योंकि इसको लेकर के बच्चे डरते हैं कि पता नहीं इसमें किस प्रकार के सब्जेक्ट है, कोई हार्ड भी सब्जेक्ट है क्या। तो ऑफिशियली मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले सिलेबस की ओर देखिए और जो नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बीटीपी के अपडेट्स के लिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट देख लीजिए। टोटल आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं बच्चों? 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब इसमें कुछ आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, कुछ आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का सबसे पहले नाम देख लीजिए। पहला दिख रहा होगा बेसिक्स ऑफ पावर जनरेशन सिस्टम्स, फिर आपका इलेक्ट्रिक मशीन फर्स्ट, फिर आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, फिर आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट्स, फिर आपका इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट लैब और फिर आपका एडवांस स्किल डेवलपमेंट ओपन इलेक्टिव फर्स्ट का ये सब्जेक्ट है। टोटल 6 सब्जेक्ट तो यहाँ पे आपने देख लिए, ठीक है। अब इन 6 सब्जेक्ट का हम पूरा ओवरव्यू करके देखते हैं कि इसमें आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कितने हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कितने हैं, कितने नंबर का पेपर वगैरह आपका टोटल इसमें थर्ड सेमेस्टर में होने वाला है। ऑफिशियली पूरे डेटा को देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इसमें आपको कुछ नहीं देखना होता है, इन सब से आपका कोई लेना-देना नहीं है। ये दिख रहा होगा और ये क्रेडिट दिख रहा होगा, इससे आपका कोई लेना-देना नहीं है। मेन आपको देखना किसमें है, इसमें देखना है इंटरनल असेसमेंट। ये क्या होता है? जो भी टीचर जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे तो वो अटेंडेंस लेते होंगे, आपका बिहेवियर देखते होंगे, आपसे टेस्ट वगैरह लेते होंगे, कुछ प्रैक्टिकल वगैरह कराते होंगे। यहाँ पे नॉर्मल भाषा में कहें जिसे आप सेशनल मार्क्स वगैरह कहते हैं, तो जो भी टीचर जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ये उनके हाथ में मार्क्स होते हैं, इसे हम इंटरनल असेसमेंट कहते हैं। एक्सटर्नल असेसमेंट का मतलब क्या होता है? जो भी काम आपके बोर्ड के द्वारा होता है, जैसे आपका थ्योरेटिकल का पेपर होता है जो बोर्ड की परीक्षा आप देते हैं और बोर्ड के द्वारा जो आपके एग्जामिनर वगैरह आते हैं, आपके प्रैक्टिकल वाइवा लेते हैं, तो मेन मतलब एक्सटर्नल असेसमेंट से ही होता है। इंटरनल में तो जो बच्चे कॉलेज वगैरह जाते हैं, टीचर से हल्का-फुल्का जान-पहचान रहता है, तो उन सभी बच्चों को एक तरीके से अच्छे खासे मार्क्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब एक-एक सब्जेक्ट करके बात करते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे टीएच का मतलब थ्योरी है, पीआर का मतलब प्रैक्टिकल है, टीओटी का मतलब टोटल है। उसी प्रकार से थ्योरी है, हावर्स का मतलब कितने घंटे का पेपर होगा, ये पीआर का मतलब प्रैक्टिकल है, ये हावर्स है और ये टोटल दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए सबसे पहला सब्जेक्ट बेसिक्स ऑफ पावर जनरेशन सिस्टम्स, यहाँ पे आपको पहला सब्जेक्ट दिख रहा होगा। पहले सब्जेक्ट की बात करें तो इसका देखिए 40 नंबर का आपका टेस्ट वगैरह होगा, ठीक है। इंटरनली आपका 40 नंबर है, अर्थात ये टीचर के आपके हाथ में रहेगा जो भी पढ़ाएंगे। और उसके बाद से 60 नंबर का इसका आपका पेपर होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। तो 60 और 40 मिलाकर के टोटल कितना हो गया बच्चों? 100 हो गया। ये पहला सब्जेक्ट हो गया। दूसरा सब्जेक्ट इलेक्ट्रिक मशीन फर्स्ट आपको दिख रहा होगा। इसमें देखेंगे तो 40 नंबर का वही आपका इंटरनली टेस्ट है, फिर 60 नंबर का आपका पेपर होगा। तो 60 और 40 मिला करके 3 घंटे का समय मिलेगा। टोटल ये भी आपका 100 हो गया। फिर तीसरे सब्जेक्ट की बात करें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, इसमें अगर आप देखेंगे, देखिए 60 नंबर का यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल है इंटरनली, ठीक है। इसमें आपका टेस्ट वगैरह नहीं होगा, नॉर्मली वो टीचर ले सकते हैं। प्रैक्टिकल टाइप का है, 7 नंबर का आपका प्रैक्टिकल वो कराएंगे और इसमें आपका कोई भी पेपर नहीं होगा, बोर्ड का इसमें आपका पेपर नहीं होगा। तो 60 ये हो गया और 40 नंबर में आपका एक्सटर्नली करिए कि प्रैक्टिकल वगैरह होगा, तो 60 और 40 टोटल आपका ये भी 100 हो गया। फिर उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट्स आपको सब्जेक्ट दिख रहा होगा। इसकी बात करते हैं, यहाँ देखिए 60 नंबर का आपका यहाँ पे इंटरनली प्रैक्टिकल है और 40 नंबर का यहाँ पे आपका एक्सटर्नली प्रैक्टिकल है। तो 60 और 40 कितना हो गया बच्चों? इसमें भी आपका देखिए कोई भी आपका पेपर नहीं होगा। तो 60 और 40 कितना हो गया? ये भी आपका 100 हो गया, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा 100 हो गया। फिर उसके बाद से देखिए इलेक्ट्रिक मशीन फर्स्ट लैब दिख रहा होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट आपको इलेक्ट्रिक मशीन फर्स्ट लैब। इसमें भी आपका 60 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है इंटरनली, इसमें भी आपका कोई पेपर नहीं है। यहाँ पे देखें कोई पेपर नहीं है, यहाँ दिखा दूँ, कोई पेपर नहीं है। और फिर आपका देखिए 40 नंबर का ये आपका एक्सटर्नली प्रैक्टिकल वाइवा होगा, ये भी आपका 100 हो गया। 3-3 घंटे का इसमें प्रैक्टिकल में भी समय मिलेगा। फिर उसके बाद से नेक्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे एडवांस स्किल सर्टिफिकेशन, ठीक है। ये आपका ओपन इलेक्टिव टाइप का सब्जेक्ट है, जिसे आपके लिए कि नॉर्मली कुछ कुछ आपको सिखाया जाता है, कुछ आपको बताया जाता है। तो इसमें ये आपका देखिए थ्योरी टाइप का, जैसे टेस्ट होता है कॉलेज में, जैसे टेस्ट होता है, तो टेस्ट टाइप का होगा 50 नंबर का, ठीक है। नॉर्मली आपको इसमें पास करे या फिर ना करे, हालांकि सभी बच्चे पास हो जाते हैं, नॉर्मल टेस्ट टाइप का है। देखिए इसमें कुछ भी आपका दिखाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सारे मार्क्स आपके जो भी आपका ऑफिशियल मार्कशीट होता है, रिजल्ट होता है, उसमें ऐड नहीं होते हैं। ये बस आपका एक तरीके से क्वालिफाइंग टाइप का कह सकते हैं कि हाँ, जो भी टीचर आपको पढ़ाएँगे, वो क्या करेंगे बच्चों, अपना कुछ टेस्ट वगैरह लेंगे, ठीक है? उस बेस पे मार्क्स वगैरह 50 नंबर का ये वो, और उस हिसाब से वो अपना सेशनल वगैरह में नंबर देंगे। तो ये एडवांस स्किल सर्टिफिकेशन है। आपको एडवांस स्किल वगैरह ओपन इलेक्टिव थ्योरी का एक सब्जेक्ट रहेगा और ओपन इलेक्टिव एक सर्टिफिकेशन टाइप का कोई कोर्स रहेगा। वो आपको सिखाएँगे, बताएँगे, तो इससे बहुत ज़्यादा लेना-देना नहीं है। ये एक तरीके से नॉर्मली आपका हल्का-फुल्का टेस्ट वगैरह कराया जाएगा, उसमें कुछ मार्क्स वगैरह दिए जाएँगे और ये आपके मेन मार्कशीट में, रिजल्ट में मार्क्स वगैरह ऐड नहीं होंगे, ठीक है? फिर उसके बाद से नेक्स्ट दिख रहा होगा आपको समर इंटर्नशिप। ये आपको मालूम है कि सेकंड सेमेस्टर के बाद आपको करना होता है और जैसे ही आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होगा, थर्ड सेमेस्टर का थ्योरेटिकल का एग्जाम हो जाएगा, उसका प्रैक्टिकल वाइवा होगा,
उसी प्रैक्टिकल वाइवा में इसका भी आपका प्रैक्टिकल वाइवा होता है और 50 नंबर का होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, 50 नंबर का होता है, ये आपके रिजल्ट में ऐड होते हैं, ठीक है। सभी बच्चों को समर ट्रेनिंग के बारे में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके डिटेल में देख सकते हैं कि आपको कहाँ से करना है, आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी मैंने आपको दी है। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी, ये बच्चा का बिहेवियर डिफाइन करता है कि बच्चे का कॉलेज में बिहेवियर कैसा है, बच्चा लड़ाई झगड़ा तो नहीं करता है, पूरा ये आपके नेचर बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें आपको 50 नंबर मिलते हैं और ये आपके मार्कशीट पे भी शो होते हैं। ये आपके नेचर को डिफाइन करता है कि जैसे मान लीजिए कि आप कहीं लगाते हैं अपना मार्कशीट वगैरह, ठीक है, मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी में लगाया, तो एससीए देखेंगे, आपका एससीए में देखेंगे कि भाई इसका 50 में तो 45 मिला है, तो तुरंत समझ जाएंगे कि ये बच्चा अच्छे नेचर का नहीं है, ये जरूर कॉलेज में टीचर से इसका व्यवहार अच्छा नहीं होगा, टीचर से बात नहीं करता होगा सही से, टीचर से लड़ाई झगड़ा करता होगा, या फिर कॉलेज में लड़ाई झगड़ा गुंडे टाइप के बच्चे होते हैं, उस टाइप का आपका नेचर ये डिफाइन करता है, ठीक है। तो एससीए पे आपको ज्यादा फोकस करना होता है, ये भी आपके फाइनल मार्कशीट में देखिए ऐड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जितने भी मार्क्स दिख रहे हैं मतलब कि ऐड होते हैं, और इन दोनों में से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। टोटल की बात करें बच्चों, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 600 का हो जाएगा। अगर एक्सटर्नली टोटल की बात करें तो 240 है, इंटरनली टोटल की बात करें तो 360 है। तो देखिए इंटरनली पे काफी ज्यादा आपको फोकस करना है, टीचर से व्यवहार वगैरह बना के रखना है, क्योंकि इसमें ज्यादा मार्क्स है। टोटल आपका कहिए कि 600 मार्क्स का है। अब 600 में आप कितना प्राप्त कर पाते हैं, सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। रही बात टफ वाले सब्जेक्ट की, तो इसमें टफ कोई नहीं है, अगर आप पढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो आपका ये भी टफ लगेगा, ठीक है। आपका ये वाला जो सब्जेक्ट दिख रहा होगा, ये वाला, ये आप दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक मशीन फर्स्ट, ये भी आपका टफ दिखेगा, ठीक है। इसमें आपके केवल यहाँ पे देखेंगे थ्योरेटिकल वाले में केवल 2 ही सब्जेक्ट है जिसका आपको थ्योरी का अर्थात बोर्ड का एग्जाम देना है, और सारे आपके प्रैक्टिकल टाइप के सब्जेक्ट है, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे थोड़ा-सा ये आपको टफ लग सकता है। टफ की बात करें तो दोनों आपको लग सकता है, अगर नहीं पढ़ते हैं तो, पढ़ेंगे तो दोनों आपके लिए ईज़ी है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। तो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी, बाकी और भी कोई जानकारी चाहिए आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।